Find fundamental period of the following questions. सर इसके पहले कुछ लिखवाया था क्या? बस यही लिखा है। ओके सर, वो थोड़ा लेट ज्वाइन करते ना इसलिए। फाइंड फंडामेंटल पीरियड, एफपी मतलब फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन दिए।
सर फर्स्ट वाले का 2.7 पाई कुछ ऐसा आ रहा है। सब निकालो पहले। ऐसे पॉइंट में क्यों सर आप रखे एक हो? दो करके दिखाओ ना, हाँ, एक दो करके दिखाओ ना। क्यों? क्या था ना, तो प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज करने के बाद फिर एलसीएम भी बताया था, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम। फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर एक दो दिखा दो ना बस फिर। एक दो क्यों दिखाऊंगा, बताओ ना, मतलब क्या दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? हाँ? मैंने बताया था, आप बैक योर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को बैक करो। प्रॉपर्टीज क्या था? इफ एफ ऑफ एक्स का पीरियड t1, g ऑफ एक्स का पीरियड t2, then some constant into f of x plus another constant into g of x का पीरियड क्या होता है? LCM of P1 and P2. हाँ? LCM of P1 and P2. LCM of P1 and P2. t1, t1 और T1 t2। T2 अब sin 3x का पीरियड क्या होगा? 2 pi by 3 हाँ 2 पाई बाई 3 3 का तो कोई मतलब नहीं। tan 4x का पीरियड क्या होगा? पाई बाई 4 by 2 pi by 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2 क्यों? tan नहीं का सॉरी कितना pi by पीरियड? 4 सॉरी pi by 4 cot 9x by 2 का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई 9 2 पाई बाय 9। sec स्क्वायर x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर का पीरियड सो बताया था। pi पाई पाई तो सब में तो पाई है, पाई तो बाहर निकाल दो। तो मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट जस्ट 2/3, 1/4, 2/9, 1। इसका एलसीएम निकालना है। इसके साथ पाई बाद में मल्टीप्लाई करोगे। इसका एलसीएम कितना होता है? 4 pi 2 2 1 का फॉर्मूला क्या बताया था? हाँ LCM of denominator नहीं numerator upon HCF of HCF of denominator न्यूमरेटर का एलसीएम कितना? 4 2 2 2 क्या बात कर रहे हो? 2 3 4 9 1 का जीसीडी और एचसीएफ 36 36 एचसीएफ 1 आएगा ना 1 1 क्या कर रहे हो? तो आंसर हो जाएगा 2 पाई। LCM of numerators, HCF of denominator, highest common factor। हाँ सर तो आंसर होगा इसका 2 पाई। बाकी निकालो।
हो गया? वेट सर।
सर क्वेश्चन 7 में 4 पाई कैसे? मैंने बताया, ये जिस आप लोग जो बता रहे हो मैं लिख रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया। ये मेरा आंसर नहीं है। डन। और किसी का कुछ आंसर है तो बताओ।
Done. सेकंड क्या मिला? Pi हाँ? 5/120 है मेरा। 5/120. 5/120. 5/120 the right answer. Third, 7 pi. 28 pi. tan square. हाँ सर 28 पाई मिला। तो जिसको जो मिला बताओ। tan square 3x/4 period. सर 4/3 पाई। 4 pi/3. cot square 4x/7. 7 7 by 7 pi. Pi by 4. 4। 7 4. pi/4. tan of -7x. pi/7. यस सर 5 5/7। by 7. माइनस का कोई मतलब नहीं, ठीक है। sec square 4x 5/4। Pi by 4. and 89, उसका कुछ नहीं। इसका एलसीएम तो 4711 एलसीएम सर 28। 28. 3474 जीसीडी 1 तो 28 by the right answer. Fourth one, Pi by 2. सर पाई। 2 pi. मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला नहीं दिया था, हाँ सर. ठीक है। तो आप मतलब sin x इंटू कॉस एक्स, इसको सिंगल फंक्शन में आप कन्वर्ट करोगे, सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, नॉट फंक्शन। इसको क्या लिख सकते हैं? ओनली साइन, नहीं तो ओनली कॉस, नहीं तो कुछ, मतलब ओनली 10.5 sin 2 theta. this one you can multiply 2 divide 2, so you will get 31/2 sin 2x. तो इसका तो कुछ पीरियड नहीं, इसका क्या पीरियड होता है? सर pi by 2. Pi. साइन थीटा का पीरियड क्या है? 2 2 pi. pi. Pi होगा. हाँ pi होगा. तो पाई इज द राइट आंसर। ओके, हाँ सर. फिफ्थ वन, pi. Pi. cos Yes, square sir, x pi. का क्या पीरियड होता है? पाई। Pi Sin sir. square x का पाई। अभी pi sir. Pi. पाई होगा। सिक्स्थ वन, pi.
पाई Sir, pi. सेवेंथ 2 pi. 2 पाई Yes, sir. 2 pi. एट 2 pi. 2 पाई नाइन Pi. पाई साइन रेस टू 40 प्लस कॉस रेस टू 40। ठीक है, इंडिविजुअल पीरियड देखेंगे तो इसका पाई होता है, इसका पाई होता है। ठीक है, हाँ सर बट मैं इसका कुछ लिस्ट पाई हम यूज करेंगे। इफ यू यूज एक्स एज पाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस एक्स टू दी पावर 40 प्लस cos पाई प्लस एक्स टू दी पावर 40। क्या सर, ये समझा नहीं, ये क्यों किया? समझा नहीं क्या। सर ये समझा नहीं। ये क्यों किया? ये तो डेफिनेशन ना। इफ यू प्रूव f of x is equal to f of x plus t, then function of x is the periodic function with period t होगा। और फंडामेंटल के लिए हमें लीस्ट पीरियड चाहिए। हाँ सर। तो आप बताए पाई बताए ना, तो मैं x प्लस पाई चेक कर रहा हूँ। इसको f of x मान लिया, f of x प्लस पाई f of x होगा तो मैं उसको पीरियड तो मानूंगा। अच्छा समझा। ओके समझा सर। तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस sin theta। साइन थीटा पावर 40, तो प्लस प्लस आ जाएगा। तो साइन पाई प्लस मतलब साइन एक्स आ रहा है, ये cos एक्स आ रहा है, मतलब सॉरी साइन रेस टू 40 हो रहा है, cos रेस टू 40 हो रहा है, बराबर। हाँ सर। तो इट इज कमिंग एफ ऑफ एक्स, तो पीरियड होगा, तो पाई विद द पीरियड। मैं पीरियड के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इससे कुछ और छोटा दिखा दूंगा और पीरियडिक भी बना दूंगा, तब वो फंडामेंटल पीरियड होगा। मैं अभी चेक कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दोनों का पावर सेम है। मैं पाई बाय 2 यूज करूंगा तो साइन क्या होता है? माइनस कॉस नहीं, कॉस को चेंज होगा, कॉस्ट चेंज होगा। साइन साइन में को, चेंज हो जाएगा। और दोनों का पावर इवन है, तो नेगेटिव आएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 में चेक कर रहा हूँ क्या होगा। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स टू दी पावर 40 प्लस cos पाई बाय 2 प्लस एक्स टू दी पावर 40 साइन 90 प्लस थीटा। साइन थीटा cos theta। साइन 90 प्लस थीटा, हाँ सर, सॉरी सॉरी, कॉस थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा cos का पावर 40 cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा minus sin theta। माइनस sin थीटा टू दी पावर 40। Positive sign. थीटा। तो सेम एफ ऑफ एक्स दे दिया। जब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स दे रहा है, तो यहाँ पे भी पीरियड हो रहा है, और पाई बाय 2 आल्सो पीरियड। हाँ सर। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2। फंडामेंटल पीरियड विल बी पाई बाय 2। तो सर हमको चेक करना पड़ेगा ये हर बार, हाँ, कैसे पता चलेगा कैसे सर? चलेगा? तो फिर ऐसे कैसे? जहाँ पे इंटरचेंज होने का चांसेस बनता है, मैं बता देता हूँ। तो आप ये करो, साइन पावर 2k प्लस cos पावर 2k, इसका पीरियड, सॉरी 2k नहीं लिख रहा हूँ, 2m लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका पीरियड हो जाएगा, दोनों इवन है तो पावर मतलब पाई होगा, आंसर पाई होगा इफ k इज नॉट इक्वल टू m। जैसे एक केस में आया था 48 32, इसमें साइन आप पाई बाय 2 यूज करोगे तो साइन कॉस को चेंज होगा, बट पावर डिफरेंट आएगा। हाँ पाई बाय सर। 2 यूज करोगे तो ये सर। cos पावर 48 होगा, ये साइन पावर 32 हो जाएगा। यू विल नॉट गेट सेम फंक्शन, बराबर।
Yes, sir. sir. Same here. यहाँ पे पाई तो आ रहा है, पाई तो मतलब पीरियड होगा क्योंकि इसका इंडिविजुअल पीरियड पाई, इसका भी इंडिविजुअल पीरियड पाई, बट यहाँ पे पाई बाय 2 में टेस्ट करूंगा तो ये सेम फंक्शन दे नहीं पाएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंट पावर है, ऑल्दो बोथ हैव इवन पावर बट डिफरेंट पावर। तो साइन क्या होगा, जब पाई बाय 2 यूज करूंगा ये cos पावर 48 देगा, ये sin पावर 32 देगा, तो सेम फंक्शन विल नॉट गेट। तो पाई द पीरियड पाई बाय 2 हो नहीं पाएगा। मैं वही तो लिख सर रहा हूँ। अगर पावर सेम होगा तब हमें चेक करना है फिर। हाँ ये केस में, बट इफ k इज इक्वल टू m, इफ k इज इक्वल टू m तो आपका आंसर क्या हो जाता है, पाई बाय 2 हुआ है। जैसे एक केस आया आपका 9th वाला, इसमें पावर दोनों का सेम था, तो मैं जब पाई बाय 2 यूज करूंगा ना, साइन चेंज हो जाएगा cos पावर 40, ये हो जाएगा sin पावर 40, तो सेम फंक्शन दे दिया, इसलिए इसका आंसर पाई बाय 2 हुआ। और इसका आंसर क्या होगा, Sir, नो pi by 2 फंडामेंटल आएगा ना? पीरियड, नो हाँ फंडामेंटल। सर, नो हाँ सर, नो फंडामेंटल फंडामेंटल। फंडामेंटल Yes. पीरियड। ये पाई बाय 2 नहीं होगा कि पाई नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन दे रहा है। हाँ सर। आप हाँ। x के जगह कुछ भी डालो, x प्लस 1 डिग्री भी कर दो, x प्लस हाफ डिग्री भी कर दो, कुछ भी करो तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। Okay, sir. तो समझा. बिकॉज ऑफ दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड। सर तो मैं सर- वही, हाँ एक हाँ मिनट, सर, तो यहाँ पे कंडीशन रखेंगे इज नॉट इक्वल टू 1, k इक्वल टू m बट नॉट इक्वल टू 1। k a m इक्वल एंड 1 हो जाएगा तो ये फंडामेंटल पीरियड नहीं देगा। इफ k इज इक्वल टू 1 इक्वल टू m तो आपका ऐसे आ जाएगा नो फंडामेंटल पीरियड। एंड साइन पावर इवन, cos पावर ऑड, तो आपका 2 पाई होता है और वाइस वर्सा। और साइन पावर ऑड cos पावर इवन, तो आपका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। दोनों ऑड रहेगा तभी पीरियड पाई 2 पाई रहता है। कोई एक ऑड रहेगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम पावर इज द ऑड, तो आंसर होगा 2 पाई। ओके, ऐसे लिख देता हूं। साइन पावर m, cos पावर n, इसका पीरियड 2 पाई होगा इफ एटलीस्ट वन ऑफ m और n इज एन, और हाँ बताओ कौन को कोई कुछ बोल रहा था, बताओ। हाँ सर, सर एक बार 8th वाला समझाओ ना। 8th, हाँ सर। साइन पावर 47 का पीरियड क्या होगा, सर 2 पाई। cos पावर 18 का पीरियड क्या होगा, पाई। पाई। पाई एंड 2 पाई का एलसीएम कितना, 2 पाई। हाँ सर। हाँ समझा ये। हाँ सर सर। एक बार वो जो आपने नोट लिखा था अभी वहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। थैंक यू। सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो वापस कि कांस्टेंट के लिए नो फंडामेंटल पीरियड क्यों होता है? पहले वो तो मैंने पहले बता चुका हूँ। हाँ सर, वो वापस आप रिपीट करो ना एक बार, मतलब एक्सप्लेनेशन। क्या बताया था, कोई बताएगा? क्या लॉजिक था? सर वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसलिए सर, क्योंकि हम कोई पॉइंट को चूज नहीं कर सकते जो बार बार रिपीट होता हो, क्योंकि लाइन में तो हर में आप कोई भी इंटरवल आप रखोगे, कितने छोटे से छोटे इंटरवल रखोगे, वो ग्राफ आपको रिपीट करता जाएगा। यस सर। क्योंकि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ सर। तो कितना भी आप छोटा इंटरवल रखोगे वो रिपीट करता जाएगा। तो हम वो जो छोटा इंटरवल फंडामेंटल पीरियड के लिए जो छोटा इंटरवल वो हम डिफाइन कर नहीं पाते, कितना हम छोटा रखेंगे।
Some दैट्स नो फंडामेंटल पीरियड, पीरियडिक होता है बट नो फंडामेंटल पीरियड। यस, आपका एग्जाम में इतना खराब मार्क क्यों आया? मेरा सर? हाँ, नहीं सर, मेरे को तो 186 आया था सर। वो पता नहीं कुछ तो ग्लिच हुआ सर। मतलब जब मैं टेस्ट दे रहा था ना सर, तो थोड़े से क्वेश्चन के बाद वो लॉग आउट हो गया था। फिर मैंने वापस री एंटर किया टेस्ट, फिर मैंने वापस दिया सर, तो वो 186 दिखा रहा था। और फिर मैंने मैम को भी मैसेज किया कि वो थोड़ा ग्लिच हो रहा है। मैंने फोटोज भी निकाल के रखे हैं सर। अच्छा। नहीं, वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि इतना कम कैसे। नहीं मेरे सर, मेरे पास को, जो लिस्ट है। हाँ सर, ठीक वो है, कुछ 25-30 दिखा रहा था, लेकिन मेरे को हाँ 186 आया था। चलो, समझा ये? एनी डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। अच्छा, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बताया था कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सपोज ये आपका साइन ग्राफ लेटेस्ट का, y 2 पाई 3 पाई 4 पाई लाइक दैट। ये आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा? मतलब y इक्वल टू साइन एक्स का मॉडुलस। उसका ग्राफ क्या होगा? सर पॉजिटिव में ही है। हाँ हाँ सर। सर। जितना पॉजिटिव। नेगेटिव पोर्शन रहेगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। सर हाँ साइन सर। स्क्वायर एक्स जैसा ही ग्राफ आएगा। नहीं, साइन स्क्वायर एक्स जैसा नहीं होगा एग्जैक्टली। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, इसके थोड़ा नीचे अंदर से चलता है, जाता है। हाँ। वो नीचे नहीं चलेगा, वही एग्जैक्ट ग्राफ आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये बट जितना नेगेटिव था ना वो हट जाएगा। नेगेटिव पोर्शन क्या हो जाएगा? वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, साइन का वैल्यू मॉडुलस रखेंगे तो आउटकम्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव। हाँ यस सर। हाँ सर तो पॉजिटिव। जो जहां पे पॉजिटिव वैल्यू था आज इट इज रहेगा, जहां पे नेगेटिव वैल्यू था उसका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन नेगेटिव था, मतलब वैल्यू नेगेटिव था, तो और एक नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो माइनस साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ये आज इट इज रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसका पीरियड क्या होगा? पाई। पाई। पाए। यस सर पाई। पाई। तो मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, जैसे स्क्वायर का, लाइक स्क्वायर का भी ऐसे ही आया था ना। सबका पीरियड क्या रहेगा? पाई। पाई। आए। ना फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ पढ़ेंगे हैं? वही क्वेश्चन को मैंने ये कर रहा हूँ। फाइंड आउट पीरियड।
डन। यस सर। Yes, sir. फर्स्ट का आंसर पाई। Pi. I सेकंड 12 पाई। Pi. इसका कितना होगा? Pi by Pi 4. by 2. 5/4 5/4 हाँ होगा। हाँ सर, पाई बाय 4 होगा। इसका कितना होगा? 4 पाई बाय Pi by 7। 7. इसका 3 3 पाई। pi. मतलब 3 4 1 का एलसीएम, 12 4 7 1 का जीसीडी, 1 13 पाई। Pi. 14 Pi. पाई 15 Pi. पाई। 14 का पाई नहीं होगा। सर 14 का समझा ना, कैसे पाई नहीं होगा 14 का? लेट अस टेक एफ ऑफ एक्स इज द मॉड ऑफ साइन। इंडिविजुअल देखेंगे तो पाई आ रहा है, ये भी पाई, इसमें भी पाई, बट ये लाइक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जैसा, मतलब साइन पावर 40 प्लस कॉस पावर 40 जैसा। इट इज मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। और माइनस एक्स का मॉड, एक्स का मॉड, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं। माइनस एक्स का मॉड जितना होता है एक्स का मॉड उतना ही होता है, whether you are taking 4 का मॉड और माइनस 4 का मॉड, कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? No, sir. नहीं तो माइनस एक्स का मॉड जितना होता है एक्स का मॉड उतना ही होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी पाई तो होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ यू फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, आपको मिलेगा क्या है, साइन पाई प्लस एक्स मॉड प्लस कॉस पाई प्लस एक्स, इसका मॉड। तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा प्लस ये भी माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मेट डाल देंगे तो ये सेम एज मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट बिकॉज ऑफ मॉडुलस अगेन पाई बाय 2 में यूज करूंगा तो साइन कॉस को चेंज हो जाता है, कॉस साइन को चेंज हो जाता है, इसमें कोई पावर नहीं, दोनों का डिग्री सेम है। हाँ सर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 एक बार चेक करो, तो क्या होगा, साइन साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स पाई बाय 2 प्लस एक्स मॉड प्लस मॉड कॉस ऑफ पाई बाय कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स X mod. साइन 90 प्लस थीटा Cos theta. cos थीटा cos 90 plus theta. Minus sin. माइनस साइन थीटा। So again this became mod of cos x, ये हो जाएगा mod of sin x, ठीक है, which is f of x। तो पाई बाय 2 पर इसका भी पीरियडिक मिला, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? No Pi by- fundamental. पाई बाय 2 2 एक केस में क्यों पाई बाय 2 नहीं हुआ? क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, cos पाई बाय 2 यूज करेंगे, cos चेंज होगा sin Sin. like this, so साइन it is not f of x। f of x is the mod sin x minus mod cos x, not mod cos x minus mod sin x, इसलिए ये Yes. पाई बाय 2 नहीं हुआ। Okay, sir. समझा? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये हो गया आपका पीरियोडिक फंक्शन, जो आपका बुकलेट में नहीं है, मैंने लेकिन बताया, ठीक है। अभी आएंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, नहीं किया ना इसका? नहीं सर, Nice, sir. किए बस। सर वो सबके आंसर दिखा दो ना एक बार। ओके सर।
maximum and minimum value of f of x is equal to a sin x plus b cos x. ठीक है, तो आपके पास f of x इधर a sin x plus b cos x है. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका square root of a Divided by square root a plus square plus b square. multiply and divide with मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a square plus b square. b square. Right, which is under root a square plus b square. Up, if you draw one right angle triangle, if you consider base as a, height as b, hypotenuse क्या हो जाएगा? Under root a square plus b square. Consider this angle as alpha, तो ये हो जाएगा sin x cos a alpha cos alpha plus cos x sin alpha. sin alpha. What is your alpha? Where tan alpha is equal to b by a, और alpha you can write tan inverse b by a, but ये अभी नहीं चाहिए इसमें. तो this one you can write under root a square plus b square. ये sin a cos b plus cos a sin b, that is sin a plus b. Yes sir. अल्फा इज द कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा तो आपका ए बी से मिला ना, तो tan अल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स वैल्यू. ए बी गिवन, दैट मींस दिस वन आल्सो फिक्स्ड वैल्यू. ओके, ये आपका फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू. आपका जो कुछ चेंजेस होगा इसमें चेंजेस होगा. ये वेरिएबल sin x प्लस अल्फा चेंज होगा. ओके, ये वेरिएबल आज x इज द आज गिवन क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ x, तो x चेंज होगा, ये भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो सर एंड ये नहीं फिक्स समझा. वैल्यू. हाँ, रिपीट एक बार रिपीट करो ना, नहीं समझा. हम लिखते हैं कि f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं x के जगह डिफरेंट वैल्यू डालता जाऊंगा, मुझे y का डिफरेंट वैल्यू मिलता जाएगा. तो इसमें x हाँ, चेंज सर. हो जाता है, 2 चेंज नहीं होता है, 3 चेंज नहीं होता है. इफ यू फाइंड आउट 1, इफ यू यूज x इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिल रहा है? 2 into 1 plus 3. 3 2 में चेंज नहीं होगा. चेंज क्या होगा? x चेंज होगा. वेरिएबल. ओके. हाँ. दैट इज हाँ, कॉल्ड, sir. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x. इसको नहीं बोला गया कि इट इज फंक्शन ऑफ 2, क्योंकि आपका 2 चेंज नहीं होता है. इसको नहीं बोला गया कि फंक्शन ऑफ 3, क्योंकि 3 चेंज नहीं होता है. बट इसको बोला गया फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x चेंज होता है. Yes sir. ठीक है, तो आज इट इज फंक्शन ऑफ x, तो x चेंज होगा, a भी चेंज नहीं होगा, a भी फिक्स वैल्यू. ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर बी, ये आपको फिक्स वैल्यू मिलेगा एंड पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि अंडर स्क्वायर रूट वैल्यू. बट ये चेंज होगा. साइन ऑफ x प्लस अल्फा वैल्यू, अल्फा भी चेंज नहीं होगा, अल्फा रिमेन फिक्स, बट x चेंज होगा. आपका x जगह कुछ आप भी, मतलब कुछ भी एंगल आप ले सकते हो. तो आज क्वेश्चन गिवन f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो डिपेंड्स करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. When sin of x plus alpha maximum, f of x will be maximum. When sin x plus alpha minimum, f of x will be minimum. You got my point? क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू ना, ये तो चेंज नहीं होगा. हाँ Yes sir. तो sin x plus alpha का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कोई भी One. साइन का वैल्यू, साइन मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 One. One. मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 One. और माइनस minus One. one. Minus one. Minus one. तो f of x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सो मिनिमम ऑफ f of x क्या लिखेंगे?
under root a square plus b square into minus 1. minus That is minus of under root a square plus b square. What is the maximum value of f of x? 1 plus 1 1 जब डालेंगे plus तो root that a is square. under root a square plus a plus b square. ठीक है. So maximum value of a sin x plus b cos x always under root a square plus b square, and minimum value is minus of under root a square plus b square. ठीक है. अच्छा, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बोलते हैं? कोई फंक्शन का मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बोलते हैं? रेंज. रेंज. और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आप लिख सकते हो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ क्लोज. ठीक है. और यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मैक्सिमम हो, एंड मोर देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये लिखो, नहीं तो रेंज फॉर्मेट में लिखो, नहीं तो ऐसे फॉर्मेट में लिखो. ऑल राइट. समझा? यस सर. yes हाँ sir. सर. सर एक बार जूम आउट कर दो कि लिख सकते हो. ऐसे दिखाई दे रहा है. ऐसे लिखो, मैं हाँ. ये करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ. ओके सर. Done, sir. सर 1 सेकेंड. डन. Yes, सर sir. 1 मिनट.
Based on that, I'm giving some questions.
अरे सब उल्टा कैसे बोल रहे हो? 57 to 7। कोई बोल रहा है -4 to -30। ऐसे कैसे बोल रहे हो? रचित ये 24 -24 sin theta plus 7 cos theta।
आप लोग असाइनमेंट 8 किए क्या? Have you done assignment 8? नो सर। हाँ, मुझे 7 तक किए। तो हाँ लास्ट सर, टाइम सिर्फ हाँ सर, एक्सरसाइज 7 1B बोला था, वो डिस्कस किया था, उसके बाद नहीं था कोई होमवर्क। ठीक है, आज करोगे 8 और 9 बहुत। सर हम्म, 4th के आगे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। क्यों? सर बोलो। सर 4th के आगे मतलब सब ऐसे थीटा का मतलब 5th 6th और 7th में थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ऐसे कर सकते हैं फिर ठीक मतलब है ऐसे मैं 0 90 और 180 तीन ऐसे करके फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। हाँ सर, मैंने तो वैसे ही हाँ किया। सर, 5th में मैंने वैसे ही किया। आता ही नहीं है। ठीक है बताता हूँ। पहले ये डिस्कस कर लेते। फर्स्ट वन क्या मिला? 3 और 13। 313। 313 सेकंड माइनस माइनस 30 और 32 माइनस माइनस 4। 4। जो भी कुछ चेंजेस होगा इसमें होगा, कांस्टेंट का कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस हाँ सर। सर। तो ये होता है इसका मिनिमम -13 होता है, मैक्सिमम +13 होता है। तो इसके साथ -17 ऐड होगा दोनों में, तो -13 -4। ठीक है, मिनिमम ये मैक्सिमम। और लाइक दैट ये कितना होता है 20। 7 to 20 57 57। 25। तो ये 757। फोर्थ वन माइनस 38 माइनस 4। इसका हाँ होता है -17 20 प्लस प्लस 17 -17 -21 -38 माइनस -4। प्लस 4।
तो फिफ्थ वन क्या मिला? माइनस सर, फाइव बाई टू minus- टू 9/2। सर -6 to 8 ऐसा है मेरा तो। सर मेरे को माइनस नहीं है समझ रहे, फिफ्थ वाला नहीं हुआ। फिफ्थ वाला नहीं हुआ। -5/2 to 9/2। माइनस -5/2 to 9/2। ओके, एनीथिंग एल्स? फिफ्थ वन तो इसमें सर मेरा -6 to 1 आ रहा है। -6 to 1। हाँ। आपका फिफ्थ वन क्वेश्चन है 7। आपको जरूर नहीं कि हमेशा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम, हम इंडिविजुअल के भी मैक्सिमम मिनिमम निकाल चुके हैं। sin थीटा cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम पता है, sin cos tan cosec सबका मैक्सिमम मिनिमम हम पता है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर इसका भी मैक्सिमम मिनिमम पता है। ठीक है, तो आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है। हाँ, but whenever a sin theta plus b cos theta format is there, then go for this one. But a case में multiplication format here no a sin theta plus b cos theta format, तो इसको आप ट्राई करोगे सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला का पार्ट बन रहा है? 3.5 2 sin sin theta। theta cos 3/2 theta। sin 2 थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर। मल्टीप्लाई। यस सर। अब जो भी मैक्सिमम मिनिमम इसका रहेगा, नहीं ये क्या बताया, हाँ +1, जो भी मैक्सिमम मिनिमम इसका रहेगा, तो ये मैक्सिमम 1 होगा, इसका मिनिमम -1 होगा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसका दे रहा है -7/2, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है +7/2। ऊपर से क्या था क्वेश्चन? +1 हो जाता था। थीटा cos थीटा +1 +1 दोनों में कर दो, तो मिनिमम रहा -5/2, मैक्सिमम रहा 9/2। तो आपका रेंज पूछा जाएगा तो रेंज यू कैन राइट -5/2 से लेके 9/2। ओके सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल मैक्सिमम मिनिमम डाला जाए, हाँ सर मैंने वैसे ही किया था। इंडिविजुअल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है क्योंकि वो सेम थीटा है ना। तो इंडिविजुअल आप देखो, जब आप साइन थीटा कॉस थीटा को 1 रखोगे, इज इट पॉसिबल? नहीं सर मैंने वैसे किया कि जब हाँ, भी मुझे पता है थीटा ऐसे 0 किए, होगा तभी बट एक का साइन 1 थीटा होगा, जब एक का 1 0 होता होगा। है, साइन थीटा जब 1 होता है, ये तो वही थीटा ना, कॉस थीटा आपको कैसे 1 देगा? सर 0 देगा ना वो। कॉस थीटा 0 हो हाँ जाएगा, तो सर मैंने वैसे किया तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, फिर तो ऐसे 1 करके आ 1 गया। आया। अच्छा, -6 कैसे मिला? ठीक है, मान लीजिए -6 कैसे मिला आपको? क्या डाले? सर 180 थीटा को डाला। हाँ डालो 180 डालोगे तो cos -1 होगा, sin 0 होगा। अच्छा हाँ सॉरी। हम्म, ठीक है। इसमें 6 7 8 9 से कोई मतलब 6 7 8 तीनों एक फॉर्मेट, कोई एक चाहिए तो बताइए कौन सा करो? सर तीनों में 6 सेम आंसर सर है। एक ट्राई कर देखो। हाँ सर। करो, सेम आंसर मिल रहा है ऐसे थोड़ी हाँ होगा। हाँ सर, सिर्फ 1 मिल रहा है। 1 क्या मिल रहा है? मैक्स और मिनिमम दोनों 1, पता नहीं सर। हाँ सर मेरा वो ही आया था। मैक्सिमम मिनिमम 1। हाँ हाँ, सिर्फ एक हाँ ही। सर। मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 हाँ सर, मिनिमम 0 हाँ मैक्सिमम मिनिमम 2। 0 मैक्सिमम 2। 1। मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। मिनिमम 0 मैक्सिमम 2। मिनिमम हाँ सर, हाँ मैक्सिमम 2 सर। और अच्छा, मिनिमम 0। मिनिमम 0 कब Yes, होगा yes. बताओ? व्हाट Yes, वैल्यू ऑफ 0 नहीं, 0? मतलब ओपन ब्रैकेट 0। जब ओपन ब्रैकेट 0 रहता है, ये 1 बोलते हैं ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन कर नहीं पाते। हाँ सर।
आप मिनिमम वैल्यू बताऊंगा मतलब आप कोई नहीं बोलते कि मिनिमम वैल्यू इसका 0 के तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं बोलते। ओपन ब्रैकेट रहोगे मतलब मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। आप 1 पर क्लोज कर रहे हो तो ठीक है, आप बता सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इज द 1, बट 1,2 है पर सर। आप ओपन रखते हो मतलब मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो मिनिमम वैल्यू 0 फिर कैसे बोल रहे हो? ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ, कौन सा बताऊंगा बताओ। सर 1,2 60 बता दो। सर 6 बता दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 है ना। तो इसको ट्राई करोगे आप सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। इसको कौन सा फंक्शन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं चाहूँ तो साइन में कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कॉस में कर सकता हूँ। किस में करना आसान होगा आपको? साइन। साइन। में करना। साइन करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा रखोगे, ये 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर करोगे, सो दैट ये पूरा साइन में कन्वर्ट होगा। सर कॉस पे कन्वर्ट करना इजी रहेगा। इजी रहेगा, सीधा आप हाँ, इसको सर। कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4। ठीक है, ये इजी रहेगा कॉस में कन्वर्ट करना। साइन में करना है तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ता है, बट आपका चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस रेज़ टू 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। तो इसको ट्राई करोगे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, इसको ट्राई करो एक कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। कैसे करोगे? आप लोग तो सब कंप्लीट स्क्वायर करके आ चुके हो ना 10th में, हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको कैसे कंप्लीट स्क्वायर किया जाए? ठीक है, माइनस ये ए स्क्वायर हो गया। आपको कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? आइदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए और ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। माइनस रहेगा तो आपको माइनस में चाहिए, इसमें आपको चाहिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ चुका है, 2a इंटू बी आपको चाहिए, हाँ सर। प्लस बी का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, प्लस 1। अब जितना मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, आप पहले इसको एडजस्ट करो। आपके पास 2 सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसमें कर दिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या रखना पड़ेगा? हियर व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई, 1 सो by 2। ये दोनों 1 by 2। 1 by 2। 1 by 2। 2। तो इसमें बी स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? 1 by 2 होगा। 1 by 2 का स्क्वायर चाहिए। प्लस 1 मैंने एज इट इज रखा, बट ये टर्म मैंने क्या किया? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। माइनस 1/4। 1 by 2 का स्क्वायर, बराबर। समझा? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो ये अभी क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, 1 minus 1/4, that is 3/4. Understood? यस यस सर। सर। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा का रेंज कितना? 1 cos सर स्क्वायर 0 थीटा to का 1 रेंज 0 to 1 0 से लेके 1 तक। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का रेंज कितना होगा? माइनस हाफ से माइनस हाफ से माइनस हाफ। हाफ। माइनस cos हाफ। स्क्वायर थीटा माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ। यस सर। यस सर। इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? -1/4 to 4 1/4। 1/4।
इसका स्क्वायर का सर रेंज 1 सर by 1 by 4 ही होगा। 1/4। हाँ सर हे भगवान, ये इसके ऊपर हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। देखो मतलब मॉड ऑफ टू बी फ्रैंक आपको स्क्वायर करना ही नहीं आता है। हाँ, मेरे हिसाब से ये डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सपोज x लाइज इन बिटवीन 2 से लेके 7, एक्स स्क्वायर का रेंज कितना होता है? इफ x लाइज इन बिटवीन 2 to 7, एक्स स्क्वायर का रेंज कितना होता है? 4 से 49। 4 से 49, करेक्ट। if x lies in between -2 से लेके 7, एक्स स्क्वायर रेंज कितना होगा? 0 to 49। 0 to 49। हाँ कि 4 to 49? 4 to 49 हाँ सर 49। 4 to 49। अच्छा, -2 to 7 के अंदर इफ यू सेड 4 to 49 आप बोल रहे हो, -2 to 7 के अंदर -1 इज देयर। एक्स का वैल्यू मैं -1 ले सकता हूँ, ये सुन लो। यस सर। यस सर। 0 to तो उसका 49। उसका स्क्वायर क्या होगा? 1 1 आपका 1 कहाँ है? नहीं सर। 0 to 49। 0 to 49 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये when both are positive आप स्क्वायर कर दो, बट when one positive one negative, तो 2 to 7 यहाँ पे क्या होता है, इसको दो पार्ट बना जाता है, एक 0 to 7, एक -2 to 0। -2 to 0 होता तो इसका स्क्वायर क्या होता? 0 to 2 0 to 4। 0 to 4, तो इसका स्क्वायर का रेंज रहेगा 0 से लेके 4 तक, इसका स्क्वायर का रेंज रहेगा 0 से लेके 49 तक। तो मिनिमम क्या हुआ? 0। 0। मैक्सिमम क्या हुआ? 49। तो कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है, मिनिमम द स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 0, क्योंकि वो 0 को क्रॉस करके जा रहा है। ये यहाँ पे 0 को क्रॉस नहीं किया था, इसलिए इसका स्क्वायर सीधा सीधा स्क्वायर हुआ, बट एक केस में वो 0 को पास करके जा रहा है, तो कोई भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ओके ठीक है, और ये दोनों का मैक्सिमम रखोगे। सपोज -7 to 2 होता तो 0 to 4। 0 to 4। 0 to 4 आएगा। 0 to 4। Yes sir, 0 to 49। 0 to 49। 0 to 49। अच्छा, -7 to 2, -4 is there? Yes or no? यस सर। यस सर। इसका स्क्वायर कितना होगा? 16। 10। ये इसमें कहाँ है 16? कहीं भी नहीं सर। तो ये कैसे हो रहा है? तो whenever नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 मस्ट, और इसके बाद दोनों का स्क्वायर करो, जो बड़ा रहेगा वही होगा मैक्सिमम। ओके सर। -7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 49 देगा, और 0 तो मिनिमम, क्योंकि वो 0 को क्रॉस करके जा रहा है। इफ इट इज -7 to -2, 0 to 49। 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 हाँ सर। अच्छा, कौन सा x के वैल्यू के लिए आपका x स्क्वायर 0 होगा? 0। 0 लेंगे सर। इसमें 0 कहाँ है? 4 to 49 होगा।
क्या कर रहे हो आप लोग? 4 to 49. हाँ, इट इज 4 to 49। 49. मतलब देखो, आपको स्क्वायर भी करना नहीं आता है, तो ये चीज को मतलब थोड़ा दिल पे लो। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप दिल पे लो ये चीज को। आप लोग को 10th पास करके आपको स्क्वायर करना नहीं आता है। इफ इट इज पॉजिटिव, स्क्वायर करो दोनों साइड, सीधा सीधा स्क्वायर करोगे। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, क्या करोगे? मिनिमम स्क्वायर का मिनिमम होगा मैक्सिमम स्क्वायर का 0, मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा 0. दोनों का स्क्वायर करो जो सबसे बड़ा होगा। हाँ सर। दोनों नेगेटिव होगा तो दोनों का स्क्वायर कर दो, बट साइन उल्टा होगा। देखो ना, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है? 49, इसका स्क्वायर 4 आ रहा है। 4। साइन उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि आप हाँ नेगेटिव सर। मल्टीप्लाई हाँ करोगे तो सर। आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है, इसलिए हाँ साइन को सर। उल्टा करना पड़ता है। समझा ये? Yes, हाँ sir. यस सर। Yes sir. अब बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ लाइज इन बिटवीन माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ, तो इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 0 to 0 1 to by 1 0 4। to point 1 by 4. 0 to 1 by 4. 0 to 1 by 4, तो इसका मिनिमम वैल्यू हुआ 3/4। 0। ये केस इसका, हाँ, And मैक्सिमम हुआ maximum हाँ 1 हाँ by 4 1 हुआ. by 4। 1 by 4, तो टोटल का क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू 1 3 तो by 4 4 से लेके से 1 0 तक. to 1, 1 by Maximum 4 1 प्लस, होगा, 4 to minimum 1। 3 by 4. मैक्सिमम 1। मैक्सिमम 1 ठीक है। होगा। Maximum 1 होगा, मिनिमम minimum 3 by 4. 3 by 4. यस, मैक्सिमम 1 मिनिमम 3/4। या। और एक याद रखो, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज साइन पावर 28 प्लस कॉस पावर 42, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या सर? साइन पावर 28 प्लस कॉस पावर 42 जो भी है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। 1। सिर्फ मैं साइन का पावर जितना बढ़ाते जाऊंगा, इवन पावर जितने बढ़ाते जाऊंगा, वैल्यू मेरा कम होता जाएगा, हाँ सर। है ना? तो इसलिए साइन पावर 28 थीटा क्लियरली लेस देन साइन स्क्वायर थीटा। यस। Similarly, cos power 42 theta always less than equal to cos square Cos theta. square theta. तो ये दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, सिर्फ साइन थीटा प्लस cos थीटा का नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा का? Two. हम्म? 2. नहीं 1 ही होगा. 1 ही होगा सर. हे भगवान, ये आपको कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? ये साइन थीटा प्लस हाँ बी सर, cos ये थीटा sin दे रहा थीटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? √2। Root 2. Root 2 होगा सर. तो हाँ, और सिर्फ माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू √2 होता है। बाकी कोई भी पावर रखोगे, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद जो भी पावर रखो, साइन पावर 31 प्लस cos पावर 48, जो भी रखो, ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। कोई भी साइन पावर इवन, cos पावर इवन, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। देखो ये यहाँ पे हम 1 मिला कि नहीं मिला? क्वेश्चन क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा, मैक्सिमम 1 मिला, Yes sir. मिनिमम Yes, आपको sir. निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट आप नोट कर सकते हो। सर। हम्म, सर वो ऊपर से बाकी है लिखना सब। हाँ, ऊपर वाला थोड़ा. साइन पावर 2n
plus cos पर 2k always less than equal to 1. कभी भी इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो 1 लिख दो, बट ये नहीं. बट हाँ, sin थीटा सर, प्लस cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू. बोलो. सर एक ऑड रहा एक इवन रहा तो भी मतलब 1 ही रहेगा हाँ, मैक्सिमम। 1 रहेगा. ऑड रखने से क्या होता है, वो नेगेटिव की तरफ जाता है ना, हाँ तो सर 2 फर्क मिनट नहीं क्वेश्चन पड़ेगा. दिखाओ। बट मैक्सिमम वैल्यू 1 से तो बड़ा नहीं हो पाएगा. हाँ सर। सर वो नोट क्या था सेकंड वाला पार्ट? पहले ये तो लिख दो, इसका ओके सर. प्रॉपर्ली लिखो. सर वो ऊपर के क्वेश्चंस बताओ ना एक बार। बताया ना ये, क्या बताओ. 6th वन तो कर दिया. सर 9th वाला। 9th वाला खुद करो. अभी 10th ऐसा ही होगा, क्वाड्रेटिक. सो अभी ट्राई करो, खुद ट्राई करो. सब तो मैं बता दूंगा, फिर तुम क्या करोगे. सर थोड़ा नीचे करना होगा। यहाँ पे अपने आप को अप्लाई करना सीखो. मैं बता दूंगा, आप कर दोगे, क्या फायदा है. मैंने बेसिक बता दिया, हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम. ये फॉर्मेट आपको पता नहीं था, हाउ टू मेक कंप्लीट स्क्वायर वो बता दिया, तो बाकी आप सब करोगे. और एक फॉर्मेट है, वो डिस्कस नहीं किया. डन करो. हाँ सर। हाँ सर। ये तो कंसेप्ट उसका नहीं. बाकी साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 उसको कैसे करोगे. तो थोड़ा ऊपर करो। ऊपर और 1 क्या है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी ऐसे ही करेंगे सर, रिप्लेस वो भी करके। कर सकते हैं, बट ऐसा क्यों करोगे. वो सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है ना. यहाँ पे सिंगल फॉर्मेट कन्वर्ट हो नहीं पा रहा था, मतलब जो ये वो उसका और आसान होता है ना. हाँ सर। जैसे साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ. 1 minus 2 sin square theta cos यस, theta हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस cos स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा. फिर इसको मैं ट्राई करूंगा सिंगल करने के लिए, क्या लिख सकते हैं. 1 by 2 sin 2 theta the whole बराबर, यस सर। साइन स्क्वायर 2 थीटा. अच्छा, अब जो कुछ चेंजेस होगा इसमें होगा. साइन स्क्वायर 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है. साइन स्क्वायर 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है. 0 to 1. 0 मैक्सिमम 1. 1। तो मैं जब मिनिमम सर डालूंगा, सेकंड स्टेप नहीं समझा मेरे को, सेकंड स्टेप नहीं समझेगा ना, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो. ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ. हाँ सर. हाँ ये सर समझा समझा समझा। तो साइन पावर 4 प्लस कॉस शायद। पावर 4 यू कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बहुत बार यूज कर चुके हैं.
ये Yes, साइन sir. स्क्वायर का स्क्वायर, ये Sir. कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डालोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हाँ, मिलता है। yes sir, समझा समझा। सर अच्छा, थोड़ा ऊपर करो ना, नोट नहीं दिख रहा पूरा। तुम इसको पहले देखो, उसके बाद नोट में लिखो, यही करते हो। तो अभी यहाँ से मतलब क्या है, नेगेटिव है, माइनस साइन इज देयर, तो ये वैल्यू जितना बड़ा हो जाएगा टोटल वैल्यू आप क्या होगा, छोटा होगा, हाँ और ये जितना छोटा होगा टोटल वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि Yes, इससे sir. पहले नेगेटिव इज देयर, क्योंकि हाँ। बड़ा वैल्यू माइनस करूंगा तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर इसका मैक्सिमली क्या होगा, 1। 1 1 माइनस 0 दैट इज 1। हम्म मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हाफ हाफ समझा। हाँ इसका सर। कितना मिला, हाफ से लेके 1, 1 तक। देखो 1 मिला इसका मैक्सिमम वैल्यू। Yes sir. मैंने बताया था साइन का पावर कोई भी इवन प्लस कॉस का पावर कोई भी इवन रखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 Yes होगा sir. ही। ठीक है, लाइक दैट साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 आप निकाल सकते हो। बाकी ये आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 9th वन को इसमें cos a प्लस बी डाल दो, आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये दे देगा। ठीक है, ये ट्राई करोगे, नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। ये आप ट्राई करो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, ये क्वाड्रेटिक ऑफ cos थीटा बनेगा। जैसे हम इधर क्वाड्रेटिक ऑफ cos स्क्वायर किए थे, हाँ इसमें सर। क्वाड्रेटिक ऑफ cos थीटा बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक ऑफ cos थीटा बनेगा तो फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर ट्राई करो। तो ओके सर। ये भी आपका होमवर्क में आ रहा है, नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी असाइनमेंट 7 हो चुका है, 8 और 9 8 एंड 9। ठीक है, होमवर्क असाइनमेंट 8 एंड 9 आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस करेंगे और थोड़ा कुछ 2-3 क्वेश्चन, मतलब स्पेशल क्वेश्चन, सीरीज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज थ्योरी पार्ट ओवर। ओके सर। ओके सर इसके बाद कौन सा चैप्टर यस होगा? सर हाँ मैक्सिमम इसके मिनिमम बाद- इतना ही है ना सर, मतलब। हाँ ओके सर। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, बट नेक्स्ट टाइम आपका ये ट्रिको चलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये होगा। ओके सर। ठीक है, और आपका अभी बुकलेट जितना कर पाओगे, जितना जल्दी आप खत्म करोगे। ओके सर। ठीक है, जितना टाइम मिल रहा है अभी बुकलेट करके खत्म करो। ओके Okay sir. ओके, ओके सर सर Yes sir. यस सर सर वो जो लास्ट लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग अपने वो जूम रिकॉर्डिंग है ना,